में चौकीदार आया। चौकीदार चोर है। मोदी चौकीदार है और हम भी चौकीदार हैं। ಅಲ್ಲೇ ಯಪ್ಪ ಶರವತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಕೋಟೆಗೆ ರಾಹುಲ್ ನುಗ್ಗೈತೆ, ಏನಂತಪ್ಪ ಸಮಾಚಾರ? ಹೊಸ್ತೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೇನಲ್ಲ. चौकीदार चोर है। ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಲ, ರಾಹುಲ್ ಹಳೆ ಸೀಸಾಗೆ ಹೊಸ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೈತೆ, ಮೋದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಚೌಕಿದಾರ್ ಚೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತು ಕಲ. ಅಲ್ಲೇ ಇದವತ್ತೇ ಹೇಳಿತ್ತು, ರಿಪೀಟ್ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿ? ಅವತ್ತು ಹೇಳಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಹೇಳದೆ. ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿಯೋ ಗಂಟ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು, ಕಂಟೆಂಟು, ಡೈಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತದೆ ಕಂಡ್ಬಿಡ್ಲಾ. भैया देखिए, आपने बोला कि चौकीदार चोर है, और कल परसों नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को चौकीदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था मुझे प्रधानमंत्री मत बनाओ, मुझे चौकीदार बनाओ। याद है आपको? याद है ना? उन्होंने ये तो नहीं कहा था ना कि पूरा का पूरा हिंदुस्तान उसको चौकीदार बनाओ, ये तो नहीं कहा था। ये कहा था कि मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मैं चौकीदार बनूंगा। चौकीदारी किसकी की? जवाब दो भैया, चौकीदारी किसकी की नरेंद्र मोदी ने? अनिल अंबानी की नहीं की? मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, इनकी चौकीदारी की। पुलवामा में अटैक हुआ उसी दिन, आपने अखबार ठीक से पढ़ा तो उसी दिन छोटा सा आर्टिकल था, अदानी जी को हिंदुस्तान के 6 एयरपोर्ट चौकीदार ने दे दिए। राफेल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं, क्योंकि पूरे देश में मुद्दा बना है। भाइयों और बहनों, राफेल हिंदुस्तान की एयरफोर्स का हवाई जहाज, दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस डील है। इससे दुनिया में कोई बड़ी डिफेंस डील नहीं। मोदी चौकीदार है और हम भी चौकीदार हैं। मोदी चौकीदार है और हम भी चौकीदार हैं। हजारों करोड़ रुपए की यूपीए सरकार ने साफ कहा था हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। बेंगलोर में, उड़ीसा में, अलग अलग प्रदेशों में राफेल हवाई जहाज बनेगा। एंटनी जी ने साफ कहा 526 करोड़ रुपए एक हवाई जहाज के लिए। चौकीदार प्रधानमंत्री बनता है, पहला काम फ्रांस जाता है, उसके साथ अनिल अंबानी जाते हैं। तब चौकीदार ने नहीं कहा कि भैया आप सब चौकीदार हो, चलो आप सब मेरे साथ चलो फ्रांस। तब तो चौकीदार सिर्फ अनिल अंबानी को ले गया। भाइयों और बहनों, पूरा कॉन्ट्रैक्ट बदल डाला। 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज चौकीदार जी ने 1600 करोड़ रुपए में खरीदा। मोदी चौकीदार है और हम भी चौकीदार हैं। मोदी चौकीदार है और हम भी चौकीदार हैं। कर्नाटक के युवा, आप सुनो, आप दिन भर रोजगार मांगते हो नरेंद्र मोदी जी से। दिन भर आप कहते हो नरेंद्र मोदी जी हमें रोजगार दो, और नरेंद्र मोदी जी ने आपसे रोजगार छीना। एचएल में हवाई जहाज बनना था, कर्नाटक के युवाओं को रोजगार मिलना था। नरेंद्र मोदी ने कहा ना, चौकीदार अनिल अंबानी को देगा। अनिल अंबानी जी ने जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया है,
कभी नहीं बनाया। कॉन्ट्रैक्ट मिलने से 10 दिन पहले अनिल अंबानी ने कंपनी खोली। उस कंपनी ने पहले कुछ नहीं किया। दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी को नरेंद्र मोदी जी ने दिया। 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज 1600 करोड़ रुपए में। डायरेक्ट अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए का फायदा मिला, सीधा जेब में। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है मुझे नहीं मालूम, मुझे तो नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था, हिंदुस्तान के चौकीदार ने साफ कहा था कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलना है। मतलब फ्रांस का राष्ट्रपति कह रहा है कि हिंदुस्तान के चौकीदार ने गेट खोला और चोर को अंदर कर दिया। कहा भैया आ जाओ अंदर, 30,000 करोड़ रुपए की चोरी करो। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है। सीबीआई का डायरेक्टर कहता है चलो भाई मैं इंक्वायरी करूंगा, चौकीदार ने चोरी की है। रात के 1:30 बजे चौकीदार जी सीबीआई डायरेक्टर को उठा के फेंक देते हैं, कहते हैं निकलो यहां से, कोई इंक्वायरी नहीं होने वाली। सुप्रीम कोर्ट कहता है चौकीदार जी सीबीआई डायरेक्टर को वापस लाइए। चौकीदार जी कहते हैं हाँ भैया चलो सीबीआई डायरेक्टर वापस आओ। ಅಲ್ಲೇ ರಾಹುಲ್ ಮೋದಿ ಚಾಯ್ ವಾಲಾ ಅಂತ ಕಾಲೆಳೆದಿತ್ತು. ಮೋದಿ ಚಾಯ್ ಕುಡ್ಕೊಂಡೆ ಚಾಯ್ ಪೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೌಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಈ ರಾಹುಲ್ ಚೌಕಿದಾರ ಚೋರ ಭಾಗಿದಾರ ಅಂತ ಹೋದ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡಿತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರೋ ಮುಂಚೆನೆ ದೊಡ್ಡ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು ಕಣ್ಲಾ. ನೋಡಿಲೆ मोदी चौकीदार है और हम भी चौकीदार हैं। मोदी चौकीदार है और हम भी चौकीदार हैं। ಓಹೋ ನಿನ್ ಮೋದಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಡಿಕೆನ ಎನ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿರ್ಕೈ ಬಿಡು. ಹ್ಞೂ ಮತ್ತೆ ನೋಡು, ಮೋದಿ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ಚೌಕಿದಾರ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ ತಡ. ಎಲ್ರು ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ನೋಡು. ಯಡಿಯೂರು, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್, ಗೋಯಲ್ ಎಲ್ರೂ ನಾನು ಚೌಕಿದಾರ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. मोदी चौकीदार है और हम भी चौकीदार हैं। मोदी चौकीदार है और हम भी चौकीदार हैं। भ्रष्टाचार बेईमानी के खिलाफ भरी हुंकार है। डरते रहते हैं हमसे जो देश के गद्दार हैं। देश के पहरेदार हैं, हम सबके सेवादार हैं। मोदी चौकीदार है और हम भी चौकीदार हैं। मोदी चौकीदार है और हम भी चौकीदार हैं। ರಾಹುಲ್ ರಫೇಲ್ ಪಟಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೋದಿ ಮೇಲೆ ಡಮ್ ಡಮ್ ಹೊಡಿತೈತೆ. ಮೋದಿ ಚೌಕಿದಾರ್ ನಹಿ ಚೋರ್ ಹೇ ಅಂತ ಅಂಬಾನಿ ಅದಾನಿ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬೈಗಳ ಮುಂದುವರ್ಸ್ತೈತೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮೋದಿ ನಾನು ಚೌಕಿದಾರ ಅಂತೇಳಿ ಕದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಜನರನ್ನು ಚೌಕಿದಾರ ಮಾಡೋಕೆ ಹೊರಟವ್ರೆ ಅಂತ ಕಾಲ ಹೇಳ್ದೈತೆ ಕಲ. देश में चौकीदार आया, देश में चौकीदार आया। चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। देश में चौकीदार आया, देश में चौकीदार आया। चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। जब से उन्होंने बोलना सीखा है और बोलना शुरू किया है, मेरी खुशी का कोई पार नहीं है। पता ही नहीं चलता, अब पता चल रहा। ಲೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆನೆ ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ತುಪ್ಪ ಸಾವಿರ ಕೆಲಸ ನೀನು ಮಾಡ್ತಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡ್ಲೆ. 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಡೀತೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಮೋದಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ನಾಯಕರು ನೀವೇನು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ, ಚೌಕಿದಾರ್ ಚೋರ್ ಹೇ ಅಂತವ್ರೆ. ಚೌಕಿದಾರ್ ಚೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ದ ಈಗ? ನಾನು ಚೌಕಿದಾರ್ ಅಂತ ಕಮಲ ಮುಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ಆಡಿ ಕುಣಿದು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ ನಡಿಲಿ. आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार
पूरी तरह से चौकन्ना है। ये देश ये मेरा वतन, ये मेरा घर मेरा चमन। ये देश ये मेरा वतन, ये मेरा घर मेरा चमन। सबका विकास चाहता और चाहता हूँ बस अमन। वो एक अकेला चल पड़ा, मैं उसकी ही कतार हूँ, कतार हूँ, कतार हूँ। हाँ मैं भी चौकीदार हूँ, हाँ मैं भी चौकीदार हूँ। वादा किया है खुद से अब कूड़ा नहीं फैलाऊंगा, नहीं फैलाऊंगा। कि भ्रष्टाचार काले धन को जड़ से यूं मिटाऊंगा, मैं नए भारत की कल्पना, मैं नए भारत की कल्पना से सहमत विचार हूं। मैं भी चौकीदार हूं, हाँ हाँ जी चौकीदार। उद्योग है मेरा, मेहनत से करता काम हूँ, मेहनत से करता काम हूँ। एक घर का चूल्हा मुझसे है, मैं उज्ज्वला सा नाम हूँ, मैं उज्ज्वला सा नाम हूँ। मैं देश के विकास में छोटा सा भागीदार हूँ। अरे हाँ जी चौकीदार। ಅಲ್ಲದೆ ಶರಬತ್ತು ಮೋದಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಸ್ಲಾಗ್ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ 6-4 ಬಾರಿಸ್ತಾವ್ರೆ ಕಳ್ಳ. ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬತ್ತಳಿಕೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಒಂದೊಂದೇ ಅಸ್ತ್ರ ಬಿಡುತ್ತಾವ್ರೆ. ರಾಹುಲ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೌಂಟರ್ ಪಡ್ಕೊಂಡೇ ಟಾಂಗ್ ಹೊಡಿತೈತೆ. ಮೋದಿ 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂದಿತ್ತು. ನೀನಿನ್ನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಊರು ತಿರುಗಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್ ಎಲ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಉದ್ಯೋಗ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮೋದಿನ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟೈತಲ್ಲ. ಚೌಕಿದಾರು ಅಂಬಾನಿನ ಬಗ್ಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಸುಮ್ನೆ ಕುತ್ಕೋಬೇಡಿ, ಎದ್ದೇಳಿ ಇರ್ತೈತೆ. और कर्नाटक के युवा आप सुनो, वाह आप दिन भर रोजगार वाह मांगते हो नरेंद्र मोदी जी से। दिन भर आप कहते हो नरेंद्र मोदी जी हमें रोजगार दो, और नरेंद्र मोदी जी ने आपसे रोजगार छीना। एचएल में हवाई जहाज बनना था, कर्नाटक के युवाओं को रोजगार मिलना था। नरेंद्र मोदी ने कहा ना, चौकीदार अनिल अंबानी को देगा। अनिल अंबानी जी ने जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया, कभी नहीं बनाया। कॉन्ट्रैक्ट मिलने से 10 दिन पहले अनिल अंबानी ने कंपनी खोली। उस कंपनी ने पहले कुछ नहीं किया। दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट, उस कंपनी को नरेंद्र मोदी जी ने दिया। 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज 1600 करोड़ रुपए में। डायरेक्ट अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए का फायदा मिला, सीधा जेब में। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मुझे तो नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था, हिंदुस्तान के चौकीदार ने साफ कहा था कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलना है। मतलब फ्रांस का राष्ट्रपति कह रहा है कि हिंदुस्तान के चौकीदार ने एक गेट खोला और चोर को अंदर कर दिया। कहा भैया आ जाओ अंदर, 30,000 करोड़ रुपए की चोरी करो। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है। सीबीआई का डायरेक्टर कहता है चलो भाई मैं इंक्वायरी करूंगा, चौकीदार ने चोरी की है। रात के 1:30 बजे चौकीदार जी सीबीआई डायरेक्टर को उठा के फेंक देते हैं, कहते हैं निकलो यहां से, कोई इंक्वायरी नहीं होने वाली। सुप्रीम कोर्ट कहता है चौकीदार जी सीबीआई डायरेक्टर को वापस लाइए।
चौकीदार जी कहते हैं हाँ भैया, चलो सीबीआई डायरेक्टर वापस आओ। चौकीदार को गाली देने की कंपटीशन चल रही है। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। वंस मोर। आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। सुपर मामा। हाँ मैं भी चौकीदार हूँ, हाँ हाँ जी चौकीदार हूँ, अरे हाँ जी चौकीदार हूँ, हाँ मैं भी चौकीदार हूँ। ಚೌಕಿದಾರ್ ಚೋರ್ ಅಂತ ರಾಹುಲ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೇನ್ಲ, ನಾನು ಚೌಕಿದಾರ್ ಅಂತ ಮೋದಿ ಹಿಂದೆ ಕಮಲದ ನಾಯಕರು ದಂಡೇ ಬಂದೈತೆ ಅಂದಂಗೆ ಚೌಕಿದಾರ್ ಹವಾ ಮಾತ್ರ ಜೋರಾಗೈತೆ ಕಣ್ಣ. हाँ मैं भी चौकीदार हूँ, हाँ हाँ जी चौकीदार हूँ, अरे हाँ जी चौकीदार हूँ, हाँ मैं भी चौकीदार हूँ। चौकीदार चोर है। जब से उन्होंने बोलना सीखा है और बोलना शुरू किया है, मेरी खुशी का कोई पार नहीं है। चौकीदार चोर है। पता ही नहीं चलता। ಯಾರ್ ಗೆದ್ರು ಯಾರ್ ಬಿದ್ರು ನಿನ್ ಹೊಟ್ಟೆ ನನ್ ಹೊಟ್ಟೆ ತಣ್ಣಗಿರ್ದಿದ್ರೆ ಏನ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ? ಮಾತಲ್ಲೇ ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಯ್ತದೇನ್ಲ? ನಡಿಲ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ.